हेलो बच्चों, ये वीडियो है आपके आसाम बोर्ड वाले बच्चों के लिए। इस वीडियो में हम लोग फाइनल ईयर का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस देखेंगे वर्ष 2024-25 के लिए। यहाँ पर जान लीजिए आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप क्या क्या सीख पाएंगे। टू डेवलप लॉजिक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है, इसके लिए लॉजिक आपका डेवलप होगा। अंडरस्टैंड करना है, समझना है कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। आपको इम्प्लीमेंट करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++। आपको समझना है कंसेप्ट ऑफ वर्किंग विथ रिलेशनल डेटाबेस। आपको समझना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ लॉजिक ऑफ कंप्यूटिंग। आपको समझना है बेसिक कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजीज। और फिर आपको समझना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो कंप्यूटर साइंस और जो एप्लीकेशन है, इसका जो पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स में 70 मार्क्स का जो है वो थ्योरी होता है और 30 मार्क्स का जो होता है वो आपका प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर देखिए सिलेबस फॉर हायर सेकेंडरी फाइनल ईयर कोर्स। यूनिट देखिए कौन कौन से यूनिट है आपका। यूनिट 1 है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। इस यूनिट से आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है और इस यूनिट को 70 पीरियड में खत्म करना होता है। आपका यूनिट 2 है डेटा स्ट्रक्चर। इस यूनिट से 14 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं और ये यूनिट 30 पीरियड में खत्म कराया जाता है। यूनिट 3 है आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड SQL। 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है एग्जाम में, 20 पीरियड आपको मिलते हैं। यूनिट 4 बूलियन अलजेब्रा। 8 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, इसकी भी पढ़ाई 20 पीरियड में कराई जाती है। यूनिट 5 नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। 10 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में और आपको स्कूल में इसके लिए 20 पीरियड्स की पढ़ाई कराई जाती है। टोटल देखें तो टोटल जो है यहाँ पर 70 है, यानी 70 यानी थ्योरी का जो मार्क्स है टोटल वो 70 है। और टोटल पीरियड जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाएगी वो होगा 160 पीरियड। प्रैक्टिकल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो प्रैक्टिकल के लिए मार्क्स कितना है, 30 है। तो इस प्रकार से हम लोगों का थ्योरी और प्रैक्टिकल को ऐड करें तो 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। अब हम लोग प्रत्येक यूनिट को डिटेल में जानेंगे। यूनिट 1 जो है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++। आपको आपके सिलेबस में सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है C++ कवर्ड इन हाई स्कूल फर्स्ट ईयर क्लासेस। यानी आपने फर्स्ट ईयर में जो C++ पढ़ा था वो सारा चीज आपको फिर से रिवाइज करना है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन डिटेल में। कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटा हेडिंग क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, क्लास इन ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड कंक्रीट क्लास, पॉलीमॉर्फिज्म। और पॉलीमॉर्फिज्म को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग। इसके लिए आपको C++ में जो है प्रोग्राम भी लिखना रहेगा। इनहेरिटेंस, एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर अर्लियर प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजीज। फिर हम लोग जानेंगे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट इन C++, जिसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन ऑफ क्लास, क्लास का डेफिनेशन क्या होता है। फिर जानेंगे हम लोग मेंबर ऑफ क्लास की, क्लास के मेंबर क्या होते हैं। क्लास के मेंबर में आप पढ़ेंगे डेटा मेंबर के बारे में और मेंबर फंक्शन के बारे में। यूजिंग प्राइवेट एंड पब्लिक विजिबिलिटी मोड्स, प्राइवेट विजिबिलिटी मोड क्या होता है और पब्लिक विजिबिलिटी मोड क्या होता है ये आप जानेंगे। डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड आप जानेंगे। इसके बाद मेंबर फंक्शन डेफिनेशन, मेंबर फंक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं, इनसाइड द क्लास डेफिनेशन एंड आउटसाइड द क्लास डेफिनेशन यूजिंग स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। तो यहाँ पर देखिए काफी कुछ डिटेल में है, ठीक है, क्योंकि आप ये अभी पढ़े नहीं हैं। जैसे जैसे पढ़ेंगे ये सारी चीज आपको जानकारी होती चली जाएगी, तो ये डिटेल में है। फिर आपको एक चैप्टर मिलेगा कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर आपको तभी समझ में आएगा अगर आपने ये जो पहला चैप्टर था क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। फिर आप एक चैप्टर आपको मिलेगा यहाँ पर इनहेरिटेंस, ठीक है। फिर यहाँ पर इनहेरिटेंस का बहुत सारे डिटेल है, ये आपको पढ़ना है। फिर आपका यहाँ पर है डेटा फाइल हैंडलिंग, ये भी आपका एक चैप्टर है जहाँ पर आप फाइल्स क्रिएट करना है ना, टेक्स्ट फाइल बाइनरी फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, डिलीट करते हैं, ये सारा कुछ आप पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर है टेक्स्ट फाइल का बेसिक फाइल ऑपरेशन ऑन टेक्स्ट फाइल। फिर बाइनरी फाइल के ऊपर यहाँ पर जो है बहुत सारा काम आपको यहाँ पर करना है। वैसे तो ये जो डेटा फाइल हैंडलिंग है ये चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। यानी 1 मार्क्स या 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना पड़ता है।
अगला जो आपका जो चैप्टर है उसका नाम है पॉइंटर। पॉइंटर इंपॉर्टेंट है, काफी मजेदार भी है, पढ़ेंगे आपको अच्छा लगेगा। इसके बाद हम लोग अब आते हैं सीधे यूनिट 2 पर। तो यूनिट 1 जो था वो 30 मार्क्स का था। यूनिट 2 जो है वो आपका 16 मार्क्स का है। डेटा स्ट्रक्चर जो यूनिट है इसमें दो चैप्टर आपको मिलेंगे, एक मिलेगा आपको एरे, दूसरा मिलेगा स्टैक, है ना, स्टैक मिलेगा, फिर आपको क्यू मिलेगा, फिर आपको लिंक लिस्ट मिलेगा। तो स्टैक है, देन आपको देखिए यहाँ पर आपका यहाँ पर क्यू भी है, लिंक लिस्ट भी आपको पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद हम लोग आते हैं यूनिट 3 में। आपका जो यूनिट 3 है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड एसक्यूएल। यहाँ पढ़ेंगे डेटाबेस कंसेप्ट, आप पढ़ेंगे रिलेशनल डेटा मॉडल के बारे में, फिर पढ़ेंगे रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ेंगे, जनरल कंसेप्ट पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स क्या होते हैं आपका एसक्यूएल में वो पढ़ेंगे, एसक्यूएल के बहुत सारे कमांड्स आप यहाँ पर पढ़ेंगे। अब है आपका यूनिट नंबर 4 जो कि है आपका बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में बहुत सारा कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, ये आपको जस्ट एक मैथ्स की तरह लगेगा, इसलिए काफी आसान भी है। यूनिट 5 आपका जो है वो है कंप्लीट एक थ्योरी पेपर, बहुत सारे डेफिनेशंस आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो वो है आपका नेटवर्किंग एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग का शुरुआत कैसे हुआ, डेटा कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारे जो टर्म्स होते हैं जैसे आप सुने भी होंगे, जैसे आप बीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस, जीबीपीएस, है ना, इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी। ट्रांसमिशन मीडिया पढ़ेंगे, नेटवर्क डिवाइसेस पढ़ेंगे, जैसे अपने नाम को सुना हुआ होगा, जैसे मॉडेम सुना हुआ होगा, आपने वाईफाई सुना हुआ होगा। नेटवर्क टोपोलॉजीज पढ़ेंगे, लैन वैन मैन, है ना। फिर आपका जो है नेटवर्क प्रोटोकॉल होगा। मोबाइल टेक्नोलॉजीज आप पढ़ेंगे जैसे कि 1G 2G 3G 4G। इसके बाद आप पढ़ेंगे नेटवर्क सिक्योरिटी कंसेप्ट, इसमें आप पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें जैसे साइबर लॉ है, साइबर क्राइम क्या होता है, वायरसेस क्या होते हैं, कुकीज़ क्या होता है। फिर आप पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब सर्विसेज, ट्रिपल डब्ल्यू क्या होता है, HTML क्या होता है, XML क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब पेजेस क्या होता है, ये सारा कुछ आपको पढ़ना है। तो ये था आपका थ्योरी का सिलेबस। अब हम लोग चले जाते हैं प्रैक्टिकल में। ठीक है, तो प्रैक्टिकल का जो एग्ज़ाम होगा वो 3 आवर्स का होगा, 30 मार्क्स का होगा ये आपका एग्ज़ाम। इसमें क्या होगा, आपको C++ में एक प्रोग्राम लिखने के लिए आएगा, कंप्यूटर पर लिखना होगा। इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन 10 मार्क्स आपको डायरेक्टली नहीं मिलेगा, लॉजिक आपका देखा जाएगा प्रोग्राम का, लॉजिक के लिए 5 मार्क्स मिलेगा। डॉक्यूमेंटेशन और इंडेंटेशन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेगा, और आउटपुट प्रेजेंटेशन के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पर ये बताया गया है कि क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं C++ का, तो हो सकता है एरे में 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल डायमेंशनल से कोई सवाल हो सकता है, कोई क्वेश्चन हो सकता है, क्लास इन ऑब्जेक्ट से कुछ हो सकता है, स्टैक यूजिंग एरे और लिंक्ड इम्प्लीमेंटेशन इससे सवाल हो सकता है। मतलब इन टॉपिक्स में से कोई भी एक सवाल, एक या दो सवाल आपसे पूछा जाएगा, देना तो आंसर आपको एक का ही होता है। फिर एसक्यूएल कमांड्स, जिसका भी प्रैक्टिकल होगा 3 मार्क्स। फिर प्रोजेक्ट वर्क के लिए आपको 6 मार्क मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं प्रोजेक्ट में ही आपको वाइवा होगा, प्रोजेक्ट का वाइवा होगा। फिर प्रैक्टिकल फाइल आपको तैयार करना होता है। प्रैक्टिकल फाइल में करना क्या होता है, बेसिकली आपको 20 प्रोग्राम्स लिखने होते हैं आपके प्रैक्टिकल कॉपी पर। ठीक है, और वो प्रोग्राम्स किस किस टॉपिक से संबंधित होगा, एरे से संबंधित होगा, जिसमें 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल से रिलेटेड, है ना, कुछ प्रोग्राम्स लिखने होंगे, सॉर्टिंग का, सर्चिंग का, मर्जिंग का, डिलीशन, इंसर्शन, इसका प्रोग्राम्स जो है आपको लिखना होगा। क्लास इन ऑब्जेक्ट, स्टैक, फाइल, है ना, ये सारा कुछ इन सारे टॉपिक से आपको प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। टोटल प्रोग्राम्स आपको 20 लिखना रहेगा। फिर आपका वाइवा होगा, इंटरव्यू क्वेश्चंस होगा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान। ठीक है, जहां पर क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा, आपने जो सिलेबस में पढ़ा है वो सेकेंड ईयर में, और आपने जो प्रोजेक्ट डेवलप किया है, आपने जो प्रोजेक्ट फाइल जमा किया है, उससे संबंधित कुछ सवाल आपसे पूछा जा सकता है। सजेस्टेड रीडिंग बुक्स देखिए, यहाँ पर आपको क्लास 11 का बुक भी बताया गया है, क्योंकि क्लास 11 का C++ का आपको थोड़ा सा रिविजन चाहिए। तो सीमा भटनागर का बुक है क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए भी सीमा भटनागर का बुक है। फिर यहाँ पर जो सुमिता अरोड़ा का जो बुक है ना, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, ये दोनों क्लास 12 का ही बुक है। क्लास 12 का बुक 2 वॉल्यूम में आता है, आधा सिलेबस वॉल्यूम 1 में है और आधा सिलेबस वॉल्यूम 2 में है। इसके बाद ये 5th नंबर आप जो बुक देख रहे हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड प्रोग्रामिंग इन सी, ये उतना जरूरी आपके लिए नहीं है। तो स्टूडेंट्स, ये आसाम बोर्ड फाइनल ईयर, है ना, हायर सेकेंडरी फाइनल ईयर का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस था। सिलेबस को अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए, आपके लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है सिलेबस को समझना, इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा। तो स्टूडेंट्स, सिलेबस आपने देख लिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप अपने फ्रेंड्स के बीच इन वीडियो को शेयर कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।